शौहर की तबीयत खराब होने के बाद मैं खुद ठेला लगाकर रोटी सालन बेच रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी, मुझे घर से भी निकाल दिया। शौहर की तबीयत वगैरह सही नहीं रहती थी, सही है। तो उसकी वजह से मैं घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, क्योंकि वैसे तो मेरे शौहर माशाल्लाह अच्छे थे। बस ये तबीयत उनकी मतलब कि सांस वगैरह फूलती थी, बाकी कोई बीमारी नहीं है उनको। बस तबीयत थोड़ी ख़राब है, अब अल्लाह जानते हैं उनके अंदर कमज़ोरी है या किसी चीज़ की कमी है क्या है। पैसे इतने होते नहीं थे कि मैं इनको डॉक्टर पर लेके जाती। यही कि मैं हालात से परेशान होकर आ गई ना। मैं अपनी मंजिल की तलाश में, ससुराल वालों ने मतलब इल्ज़ाम लगाए मेरे पर, बच्चों का बकाया का पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ जाती है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। बाकी बेहतर तो अल्लाह जानता है कि कब्र का हाल तो अल्लाह जानते हैं, मुर्दा जानता है। चला तारीफ़ करते हैं, कहते ऐसे लगता है जैसे माँ बना रही हम खा रहे हैं। मैं कहा जी भाई साहब, चाहे वो बेटा बड़ा हो चाहे छोटा, माँ तो रुतबा आ गया ना, तो माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला। आप मुझे माँ बोलो, बाजी बोलो, नानी नहीं बोलना बस। तो ना बस ऐसे करके ना मैं इसलिए निकली कि मैं अपनी मंजिल के लिए निकली हूँ। मुझे गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहा हूं जो शौहर की बीमारी का सुनकर बगैर टेंशन दिए खुद रोड पर निकलकर एक अच्छा खाना प्रोवाइड कर रही हैं। खाना बेचकर घर की पूरी कफालत कर रही है। 3 बच्चे, तीनों बच्चे की अच्छे से अच्छे परवरिश भी कर रही हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है राहिला आंटी। राहिला आंटी माशाल्लाह आप तो औरंगी टाउन में फ़ेमस है, और राहिला आंटी नहीं, राहिला अम्मा के नाम से फ़ेमस है। किस तरह रोड पर आई हैं, किस तरह रोड पर आकर एक घर, जिस तरह घर में खाना हमें प्रोवाइड करते हैं यानी मिल रहा होता है, इसी तरह आप खाना बनाकर दुकानों वाले लोग जो आकर जरा खा रहे होते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो ये बताइएगा कि स्टार्ट कब लिया था, कितने साल पहले लिया था? अस्सलाम वालेकुम, मैं 2 साल पहले लिया था, 2.5 साल तकरीबन हो गए। तो सिप्लाई से शुरू किया था, फिर यहाँ पे अपना काम शुरू कर लिया मैंने। बस इसी तरीके मैंने तो राहिला आंटी, एक कहानी होती है, तो अचानक से घर से बेघर होना, फिर रोड पर आकर ये काम करना, थोड़ी-सी कहानी बताएँ ना, क्या वजूहात थी? मेरी शौहर की तबीयत वगैरह सही नहीं रहती थी, सही है। तो उसकी वजह से मैं घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, क्योंकि वैसे तो मेरे शौहर माशाल्लाह अच्छे थे। बस ये तबीयत उनकी मतलब कि सांस वगैरह फूलती थी, बाकी कोई बीमारी नहीं है उनको। बस तबीयत थोड़ी ख़राब है, अब अल्लाह जानते हैं उनके अंदर कमज़ोरी है या किसी चीज़ की कमी है क्या है। पैसे इतने होते नहीं थे कि मैं इनको डॉक्टर पर लेके जाती। मैं खुद भी बीमार पड़ती, मैं अपनी भी नहीं लेके जाती। हाँ, बच्चों को तो लाज़िम, बच्चे की तड़प नहीं देखी जाती ना। तो फिर ऐसे मैं कहा लड़ाई झगड़े से फ़ायदा कुछ नहीं है, तो ऐसे करते-करते हालात से मुकाबला नहीं कर सकी, थक गई मैं। फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही अपने शौहर का सहारा बनती हूँ, बाजू बनती हूँ। अगर वो बीमार है तो मैं साथ दूँगी, मैं बीमार हूँ तो वो साथ दें, सही है ना? मियाँ-बीवी ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैं खुद खड़ी हो गई, सिप्लाई की, फिर वो चलती थी, फिर थक गई, बीमार हो गई थोड़ी, काम छोड़ दिया। फिर लोगों ने बोला कि आप ऐसा करें ना, इतना चलती हैं, थक जाएँगी, बीमार और मस्जिद पड़ जाएँगी तो कौन देखेगा आपको? कोई शौहर भी आप दे दो, समझो उनका कोई सहारा नहीं, क्योंकि तो खुद तबीयत उनकी सही नहीं है। तो उन्होंने बोला आप यहाँ पे ना ठिया लगा लें। फिर यहाँ ठिया लगाया तो दाल चावल मतलब हर चीज़ मैं बेचती हूँ। कबाब पराठा भी बेचती हूँ, आलू भरे पराठे, सालन रोटी, दाल चावल, कढ़ी रोटी और चावल, सब कुछ बेचती हूँ मैं। कितनी मुश्किलात होती है जब घर में रहना, एक औरत लोगों का मेन होता है घर पे रहना। फिर कुछ ऐसी कहानी हो जाती है जब हम रोड पर निकल के मेहनत करते हैं, तो ऐसी कौन-सी कहानी आप पर आई है? बस यही कि मैं हालात से परेशान होके आ गई ना। मैं अपनी मंजिल की तलाश में, ससुराल वालों ने मतलब इल्ज़ाम लगाए मेरे पर, बच्चों का बकाया का पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ जाती है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। बाकी बेहतर तो अल्लाह जानता है कि कब्र का हाल तो अल्लाह जानते हैं, मुर्दा जानता है। तो मैं ऐसी गिरे पड़े खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती। मेरे अब्बू बहुत अच्छे नामी गिरामी थे, अच्छे थे, हर किसी की इज़्ज़त बचाने वाले थे। आज मैं अपने बाप का नाम कैसे डुबो सकती हूँ? तो मैंने अपने बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने शौहर की इज़्ज़त बचाने के लिए, और मेरे बेटे हैं, आज छोटे कल बड़े, उनकी भी इज़्ज़त है। आज मैं अच्छा काम करूँ, कल को उनको लोग बोलेंगे तुम्हारी माँ ने मेहनत करी, सही है? तो ये इसी वजह से तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे। तो मैं फिर वहाँ से, उन लोगों ने मुझे ज़लील करके निकाल दिया कि जाओ। हर बात की यही बोलती थी मेरी शौहर की बहनें कि ना तुम्हारे बाप का घर नहीं है, निकलो यहाँ से। मैं डट के बैठी रही ना, मगर इन लोगों ने सोचा कि ऐसे तो निकलेगी नहीं। इन लोगों ने मेरे शौहर को और मेरे बच्चों को बगावत में लेके आई, उनको बहकाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े मज़ीद और बढ़ गए। मैं ऐसे नफसियाती टाइप की हो गई मैं।
फिर मैंने घर छोड़ दिया, उन लोगों ने ज़लील किया ना, फिर मैं आ गई। मैंने कहा ये इससे पहले वो मुझे समझो धक्के ही लगाने थे, किसी को ज़लील करना गली में इधर-उधर, वो सिर्फ़ हाथों से धक्के नहीं दिए, बस मुँह की मार मारी, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। यानी कि आपका ये कहना है कि जो आप रोड पर आई हैं, रोड पर जो सेल कर रही हैं रोटी और पराठे वगैरह बनाकर, तो ये मेन जो आपका कदम उठाना ससुराल वालों की जानिब से थी। जी, जी, उन्होंने मजबूर किया, उन्होंने परेशान किया कि हमारे बेटे की कमाई खाती है। ये तो मैं जानती हूँ ना कि वो कितना कमाते थे, सही है क बस इस वजह से मैं परेशान तो होके शौहर को क्या बीमारी है, क्या वजूहात है? नहीं, उनको बीमारी नहीं है, अल्लाह ना करे, मतलब कि वही बता रही हूँ ना कि मेरे को नहीं मालूम उनके अंदर क्या कमज़ोरी है, क्या है, उनको कमज़ोरी है किसी किस्म की ना, ये बराबर बीमार है थोड़े से ना, मतलब अच्छा, तो कह रहे हाँ। तो रोड पर आई, कितनी मुश्किलात हुई, ये कदम उठाकर स्टार्टिंग कहाँ से लिया आपने? किस तरफ ये लगाकर लोगों को सर्व कर रही हैं ज़िंदगी? शुरू की शुरू में जब मैंने सिप्लाई की ना, यहाँ से औरंगी टाउन 10 नंबर से शुरू करी। फिर ऐसे करते यहाँ 5 नंबर में आई, 5 नंबर से ये 11:30 इकबाल मार्केट में, फिर 15 नंबर में। ऐसे करते-करते ना मैं पैदल-पैदल चलती थी। तो फिर बहुत अपने आप को पाँव सूज जाते थे, मेरे हाथ सूज जाते थे, मैं खुद हाँफने लग जाती थी। फिर ऐसे करते-करते मेरे हाथ-पाँव ने जवाब दे दिया, बीमार पड़ने लग गई। फिर मैंने ये ठिया लगाया, तो ठिया जब मैं ये ठेला लेके निकली तो बहुत लोग खुश हुए, इतने लोगों ने मेरी इज़्ज़त करी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, शुक्र है मेरे मालिक का, ससुराल वालों के अलावा। तो बहुत इज़्ज़त करते हैं। मेहनत कर रही हैं ना, जी, जी। किसी से हाथ तो नहीं फैला रही ना, मेहनत करने में तो अच्छी बात है। और ठेला जब लेके निकली, थोड़ी-सी शर्मिंदगी हुई, मगर मैंने अपने दिल को हौसला दिया कि नहीं, तुम मेहनत करने निकली, तुम एक गैरतदार बाप की औलाद हो। गलतियाँ हर इंसान से होती है, उसको हार नहीं बनाया जाता। और लोगों का काम है किसी दूसरों को रुसवा करना, अपने हाथ में रखना है अपनी इज़्ज़त ना, कि हमें अपनी इज़्ज़त को किस तरीके लेके जाना है। लोग तो बोलते हैं तुम ऐसी हो, थोड़ी उन्होंने बोल दिया तो मैं ऐसी बन जाऊँ, नहीं। तो राहिला आंटी, ये जो रोड पर लगा आप बैठी हुई हैं, यहाँ मार्केट है, मार्केट वाले कभी तंग तो नहीं करते आपको, कभी डिस्टर्ब तो नहीं करते? नहीं, अल्लाह का शुक्र, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, सब माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त, शुरू पहले दिन से लेके आज तक बहुत इज़्ज़त करते हैं। कोई गलत, हाँ, 2-4 लड़के आए थे कुछ ऐसे और लेडीज़ को देख के बात करी, मैंने कहा बात सुने, मैं यहाँ इज़्ज़त की रोटी कमाने आई हूँ। मैंने कहा यहाँ मतलब कि कोई भी बात हो, मतलब मैं उसके लिए नहीं आई ना। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, ये भाई साहब ये केबिन बंद है आज, इन लोगों ने बहुत मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरी निगरानी रखते हैं, किसी को फालतू यहाँ खड़ा नहीं होने देते। तो ये जो घर में पराठे, कबाब और मुख्तलिफ़ किस्म का जो सालन आप बनाकर बेच रही हैं, जिस तरह हमें घर में मिलता है, इस तरह फ़ेमस है, तो जब लोग आकर खा के जाते हैं, क्या कहते हैं? माशाल्लाह तारीफ़ करते हैं, कहते हैं ऐसे लगता है जैसे माँ बना रही है, हम खा रहे हैं। मैंने कहा जी भाई साहब, चाहे वो बेटा बड़ा हो चाहे छोटा, माँ का रुतबा आ गया ना, तो माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला, आप मुझे माँ बोलो, बाजी बोलो, नानी नहीं बोलना बस। तो ना बस ऐसे करके ना मैं इसलिए निकली कि मैं अपनी मंज़िल के लिए निकली हूँ, मुझे मंज़िल देखने वालों से क्या अपील करती हैं? क्या मदद के लिए अपील करती जी, जिस तरीके जिसको जो मदद करनी है करें मेरे साथ, जैसे भी मतलब कोई अगर ऐसा एक ही दफ़ा आ जाए कोई मुझे मकान दिला दे, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैं किसी को बोलूँ कि मेरी मदद करो, मेरे कहती है अल्लाह ताला मुझे इतना दे मैं खुद मदद करूँ और बेलौस करूँ, मेरे को खुद को मालूम ना हो कि मैंने किसके साथ क्या मदद करी है ना। तो मेरे अंदर बहुत जज्बा है, तो बहुत हौसला रखती हूँ मैं, तो जज्बात में मैं अच्छे से अच्छा ही कर जाती हूँ। हैं? जी। हमारे साथ मौजूद थी राहिला आंटी, औरंगी टाउन में काफ़ी फ़ेमस है। घर का जिस तरह हमें घर में खाना बनकर मिल रहा होता है, इसी तरह कराची और औरंगी टाउन में ये मार्केट में दुकान लगाकर मार्केट वालों को खाना प्रोवाइड कर रही हैं, सालन, पराठे, मुख्तलिफ़ किस्म के सालन बेच रही हैं। लोगों का ये कहना है कि ये राहिला आंटी नहीं, राहिला अम्मा है हमारा, जिस तरह हमें घर में खाना मिल रहा होता है, इसी तरह ये हमें खाना बनाकर बेची। इनका मेन मकसद ये है कि मेरी मदद की जाए। देखते रहे गपशप टीवी, अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।